नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जब आपको प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो तो मार्कअप परसेंट कैसे निकालें। तो यूजुअली कुछ लोग 100 मानकर करते हैं और कुछ लोग एक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। राइट, इसको आप यूज करते हो। लेकिन फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला याद ही नहीं रहता। कभी इसको ऊपर नीचे कर देंगे, कभी इसको ऊपर नीचे कर देंगे, है ना। और फॉर्मूले की लिमिटेशन ये है कि ये एक सिंगल डिस्काउंट पर जो है अप्लाई होता है। और कई बार सवालों में हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले हमें उनका नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, सीपीएमपी का रेशियो निकालेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सीपी से एमपी कितना परसेंट ऊपर है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, 100 वगैरह भी मानने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सवाल आप देखो, एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप P% above the cost price, shopkeeper offers discount of 25% and still gains profit of 35%। तो आप पहले स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट प्राइस, यहां होगा मार्क प्राइस और यहां पर है हमारे पास सेलिंग प्राइस। 3 प्राइसेस हमारे पास है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब जो मार्कअप परसेंट होता है ना, इन दोनों के बीच का परसेंटेज चेंज है। लेट्स सपोज इट इज M%। जो डिस्काउंट परसेंट है वो यहां से यहां तक का परसेंटेज डिक्रीज है D%। और ये जो प्रॉफिट है ना वो इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज होता है, नेट, है ना, P% चेंज। ठीक है, यस। अब मुझे यहां पर दो चीजें पता होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट मुझे दिया गया है और मुझे मार्कअप परसेंट की वैल्यू निकालनी है ना, मार्कअप परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये समझो कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट मिसिंग है, ये वाला मुझे पता है ये मिसिंग है और मुझे इनका नेट पता है। तो अगर मैं रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करूं तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे नेट प्रॉफिट परसेंट पता है। नेट प्रॉफिट परसेंट कितना है यहां पर, 35%। मतलब कि दो चीजों का सक्सेसिव जो है वो रिजल्ट करता है इस रेशियो में, 100 से 135 बन गया। जहां पर एक कंपोनेंट यानी कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो 25% है, ये मुझे दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा। 25% की कमी मतलब वैल्यू 4 से क्या हो गई, 3 हो गई। इससे बस आपको डिवाइड करना है, 3 से इसको काट दिया 45 बार और ये रेशियो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100:45 इंटू 4 180। तो यानी कि ये हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा मार्कअप परसेंट 80%। जिन लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का रेशियो मेथड आता है वो ये खुद भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट, और इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। फिलहाल आप सिंपल ये समझिए कि ऊपर मुझको रखना है प्रॉफिट परसेंट का रेशियो और नीचे रखना है मुझे डिस्काउंट परसेंट का रेशियो। डिवाइड कर देना है, मेरे पास सीधे सीधे मार्कअप परसेंट आ जाएगा। तो यहां पर आंसर है 80%। ठीक है, तो मार्कअप परसेंट इज P% और P की वैल्यू आ गई 80। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper offers a discount of 25%, still earns 20% profit. Find the mark price if cost price is 250. राइट, तो देखो हमें यहां पर सीधे सीधे दिया गया है प्रॉफिट परसेंट 20% है, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, 5 से 6 हो गई, है ना। 20% इंक्रीज का मतलब 1/5 का इंक्रीज, तो 5 पर 1 का इंक्रीज 6 हो गया। फिर हमें इसको डिवाइड किससे करना है, डिस्काउंट परसेंट से। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है यहाँ पर, 25%। 25% की कमी मतलब 4 से वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। 3 से कट गया 2 बार, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया सीपी और एमपी का रेशियो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 5:4 इंटू 2 8। अब कॉस्ट प्राइस मुझे दिया गया है 250, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 250 है, जो कि इसका 50 गुना है। तो इसका 50 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। ये हमारे पास हो गया मार्क प्राइस। सो आंसर इज व्हाट, 400। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दी जाए तब क्या करेंगे, तब भी हम सेम प्रोसेस लगा सकते हैं बड़ा आराम से, बहुत सिंपल मेथड है। प्रॉफिट परसेंट मुझे दिया गया 12%, तो मैंने क्या लिखा, 100 से 112। राइट, इसको डिवाइड करेंगे डिस्काउंट परसेंट के रेशियो से। डिस्काउंट परसेंट का रेशियो क्या बनेगा, सबसे पहले 12.5% की कमी, इसका मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब वैल्यू 8 से क्या हो गई, 7 हो गई। और एक और डिस्काउंट है, तो एक और डिस्काउंट कितना है मेरे पास, 20%। 20% वाले से भी डिवाइड करेंगे, 20% मतलब वैल्यू 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। तो यहां पर 5 और यहां लिख दिया 4, इससे भी डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमें चाहिए मार्कअप परसेंट, तो 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 4 112, तो 100:2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40 इंटू 4 160। तो मार्कअप परसेंट कितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 60%। सो द आंसर इज 60%। सिंपल। एक और देखो, शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25 एंड स्टिल अर्न्स 8% प्रॉफिट, फाइंड मार्कअप परसेंट। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी? बेसिकली ये टेक्निक फ्रेशर्स के लिए थी, राइट। जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली मेथड को शायद जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो सीख गए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।